तो दोस्तों नए शैक्षणिक सत्र यानी सेशन 2024-25 से सीबीएसई बोर्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने जा रहा है। अब कक्षा 6 से लेके 12 तक के स्टूडेंट को 40 अंकों का क्रेडिट है वो दिया जाएगा। और ये बात केवल सीबीएसई बोर्ड पे लागू नहीं होती है, ये बात अन्य राज्य के जो बोर्ड हैं उन पर भी लागू होती है। आइए आपको बताता हूं कि ये क्रेडिट सिस्टम क्या है और इस क्रेडिट सिस्टम से स्टूडेंट को किस तरह से और कितना फायदा होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने भारत में एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू है और इसी पॉलिसी के अनुसार ये क्रेडिट सिस्टम है वो लागू किया गया है। दोस्तों अब तक यानी सेशन 2023-24 से ये जो क्रेडिट सिस्टम है वो कॉलेज लेवल पे है वो लागू था, लेकिन नए सेशन 2024-25 से ये स्कूल लेवल पे भी लागू होने वाला है। अब दोस्तों इस क्रेडिट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉलेज लेवल की बात बताता हूं ताकि आप इसको आसानी से वो समझ सको। दोस्तों अब तक क्या होता था, अपने यानी एनईपी 2020 लागू होने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, अगर वो एक कॉलेज छोड़ के दूसरी कॉलेज में जाता है या एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है या फिर एक सब्जेक्ट छोड़ के कोई दूसरा वो सब्जेक्ट लेता है, तो नए कॉलेज नए यूनिवर्सिटी के अनुसार यहां पे पिछले जो नंबर है उनको नहीं जोड़ा जाता था। लेकिन यहां पे एनईपी 2020 लागू होने के बाद और ये जो क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद पिछली कक्षाओं के अंक भी है नई कॉलेज के अंदर है वो जोड़ा जाएगा। दोस्तों क्या होता था, देखिए इसको और थोड़ा सा आसान मैं आपके लिए कर देता हूं। देखिए मान लेते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी यूनिवर्सिटी के दौरान किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 3 लेवल होते हैं यहां पे कॉलेज के। तो फर्स्ट ईयर तो किसी कॉलेज से कर ली, अब सेकंड ईयर वो दूसरी कॉलेज से कर रहा है और थर्ड ईयर है वो किसी तीसरी कॉलेज से कर रहा है। तो ऐसे में पीछे कक्षाओं के जो नंबर है वो एनईपी 2020 से पहले जोड़ा नहीं जाता था, लेकिन इसके बाद है जब ये सिस्टम लागू हो गया, क्रेडिट सिस्टम लागू हो गया, अगर यहां पे फर्स्ट ईयर में उसने जो अंक प्राप्त किए हैं, सेकेंड ईयर में जो अंक प्राप्त किए हैं और उसके बाद जो फाइनल ईयर में अंक प्राप्त किए हैं, तो फाइनल जो कॉलेज है, अंतिम कॉलेज है, उन सभी अंकों का समायोजन कर दिया जाता है और उसकी आंकलन या मार्कशीट है वो तैयार कर दी जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट को इससे काफी फायदा हो रहा है। यहां पे एक तो स्टूडेंट का साल नहीं खराब हो रहा है और इसके समय की भी बचत हो रही, अन्यथा वही कोर्स है सेम है उसे शुरू से वो पढ़ना पड़ रहा था। ये तो बात है यहां पे कॉलेज लेवल की। अब ये जो सिस्टम है यानी ये जो क्रेडिट सिस्टम है वो अब स्कूल लेवल पे भी लागू किया जा रहा है। अब दोस्तों क्रेडिट सिस्टम का सीधा साधा मतलब आपको बताऊं कि इसका क्या मतलब है। देखिए जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के दौरान या सीखने के दौरान उस पर कितना वर्कलोड रहा है, उस वर्कलोड का आकलन है इस क्रेडिट सिस्टम से वो किया जाएगा। अब यहां पे नए सेशन यानी सेशन 2024-25 से सीबीएसई बोर्ड है ये क्रेडिट सिस्टम है वो लागू करने की योजना बना रही है। अब यहां पे ये जो सिस्टम है वो कक्षा 6 से लेके 12 तक के स्टूडेंट पे लागू होगा और 1200 घंटे की पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट को 40 अंकों का क्रेडिट है वो दिया जाएगा। अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है क्रेडिट सिस्टम, तो यहां पे देखिए कक्षा 9-10 तक यहां पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे वो 10 होंगे। कौन कौन से, यहां पे 3 तो लैंग्वेज होंगे, 3 भाषाएं होंगी, जिसमें से 2 भारतीय भाषा, एक अन्य कोई भी इंटरनेशनल भाषा हो सकती है। इसके अलावा यहां पे साइंस है, मैथमेटिक्स है और इसके अलावा यहां पे वोकेशनल है, फिजिकल है और आर्ट एजुकेशन होगी। और यहां पे कक्षा 12वीं के लिए 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल होंगे और इन 6 सब्जेक्ट में 2 तो भाषाएं होंगी, जिनमें एक तो भारतीय भाषा होगी और एक कोई दूसरी भी इंटरनेशनल भाषा हो सकती है। इसके अलावा यहां पे 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, कोई भी हो सकते हो, और इसके अलावा चाहे तो स्टूडेंट एक एडिशनल या फिर अतिरिक्त सब्जेक्ट है वो ले सकता है। अब दोस्तों यहां पे ये जो क्रेडिट सिस्टम है इसके अलग अलग लेवल है। तो यहां पे देखिए कक्षा 10वीं तक पास जो स्टूडेंट कर लेता है तो ये जो लेवल होगा उसे क्रेडिट लेवल 3 बोला जाएगा। कक्षा 12वीं पास करने के बाद इसको लेवल 4 बोला जाता है
और यहां पे ग्रेजुएट यानी स्नातक पास करने के बाद इसे लेवल 6 बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट को लेवल 7 बोला जाता है और पीएचडी को पास करने के बाद इसे लेवल 8 है वो बोला जाता है। अब ये जो क्रेडिट सिस्टम होगा वो किस तरह से लागू होगा, यानी अंकों का निर्धारण कैसे किया जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि 1200 घंटों की पढ़ाई करने के बाद 40 अंक दिए जाएंगे स्टूडेंट को। अब ये 40 अंक हैं, किस तरह से मिलेंगे मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए यहां पे कक्षा 9-10 की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो 2 भाषा विषय होंगे, इसके साथ साथ जो 5 अन्य विषय होंगे, तो प्रत्येक विषय के साथ साथ यहां पे क्रेडिट होंगे। फिजिकल एजुकेशन के 2 क्रेडिट होंगे, आर्ट एजुकेशन के यहां पे 1 क्रेडिट होगा। कुल मिला के ये 40 अंक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि मैं यहां पे कक्षा 12वीं की बात करूं, तो यहां पे कक्षा 12वीं के जो 6 विषय हैं, इन 6 विषयों में भाषा विषयों के लिए 6 क्रेडिट होंगे, अन्य विषयों के लिए 7 क्रेडिट होंगे, यानी कुल मिला के यहां पे 40 क्रेडिट होंगे। अब ये जो सीबीएसई है ये क्रेडिट सिस्टम क्यों लागू करे, इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है एक जो स्टूडेंट होता है वो अलग अलग विषयों की पढ़ाई करता है। एक तो यहां पे व्यावसायिक होती है, ठीक है, एक होती है सामान्य शिक्षा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यावसायिक वाला स्टूडेंट है वो सामान्य शिक्षा में नहीं जा सकता, और सामान्य शिक्षा वाला स्टूडेंट है वो व्यवसायिक शिक्षा में नहीं जा सकता। हालांकि वो जा सकता है, लेकिन अगर उसने सामान्य शिक्षा की पढ़ाई की है, अगर बाद में वो वोकेशनल या व्यवसायिक शिक्षा में जाता है, तो सामान्य शिक्षा के दौरान उसने जो भी अंक हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, उनका आकलन नहीं होता था। लेकिन ये क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद कोई भी स्टूडेंट है किसी भी कोर्स में जा सकता है। वो व्यवसायिक से सामान्य शिक्षा में जा सकता है और सामान्य शिक्षा से व्यवसायिक शिक्षा में जा सकता है, और जहां पर जितने अंक उसने प्राप्त किए हैं वो इधर उधर है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं होगी और चलती रहेगी। अब यहां पे देखिए, फिलहाल तो ये इस पे योजना बनाई जा रही है, हालांकि अभी लागू नहीं है, इस पे विचार विमर्श चल रहा है, और ये बात केवल सीबीएसई बोर्ड पे लागू नहीं होती है, ये अन्य जो राज्य के बोर्ड हैं उन पर भी ये लागू होने वाली है। क्योंकि यदि ये सिस्टम है, ये प्रणाली है, सीबीएसई बोर्ड लागू कर देता है, तो अन्य जो राज्य के बोर्ड हैं उनको भी ये सिस्टम है वो लागू करना पड़ेगा। तो उस पर विचार विमर्श वो किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आपको बताना चाहूंगा, नए शैक्षणिक सत्र यानी सेशन 2024-25 से सीबीएसई बोर्ड का यहां पे कोर्स है वो चेंज होने वाला है। तो यहां पे देखिए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एनसीईआरटी लागू है, तो नया कोर्स लागू होने से पहले पहले है ये जो क्रेडिट सिस्टम है सीबीएसई बोर्ड शायद है वो लागू कर सकता है। तो देखिए, अभी तो विचार विमर्श चल रहा है, अब देखते हैं ये कब तक लागू होता है और कब तक इसी आधिकारिक घोषणा आती है। फिलहाल इस पे विचार विमर्श चल रहा है। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, देखिए नए सेशन के अनुसार कोर्स में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी है उसी हिसाब से वो कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है वो सवाल कर रहे थे लगातार, क्या कोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए धीरे धीरे है सब कुछ है वो चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे जो एनईपी 2020 लागू हो गई, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको शिक्षा के साथ साथ स्किल कोर्स भी है वो करवाया जा रहा है। स्किल कोर्स से मतलब है कि देखिए, सामान्य शिक्षा के अंदर तो अपन कक्षा की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसे बिजनेस लेवल का कैसे बनाया जाए वो पढ़ाई अब तक अपने यहां पे नहीं थी ही, लेकिन इसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ रहा था। लेकिन अब यहां पे स्कूली शिक्षा के साथ साथ और कॉलेज शिक्षा के साथ साथ आपको स्किल कोर्स है वो भी साथ साथ में बिल्कुल फ्री में वो करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई स्टूडेंट स्किल कोर्स कंप्लीट कर लेता है, तो भविष्य में उसे नौकरी पाने में या बिजनेस करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। सामान्य तौर पे स्किल कोर्स को मैं यहां पे आपको समझाना चाहूं तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कंप्यूटर कोर्स, ठीक है ना। तो कंप्यूटर कोर्स के लिए पहले क्या था, अलग से हमें डिप्लोमा करना पड़ रहा था, अलग से कोर्स है वो ज्वाइन करना पड़ता था। लेकिन आजकल ये सिस्टम नहीं रहा है। इस पॉलिसी के अनुसार यहां पे साथ साथ में आपको स्किल भी करवाई जा रही है, स्किल कोर्स भी आपको करवाया जा रहा है। आशा रखता हूं कि अब आप ये क्रेडिट सिस्टम को है आसानी से समझ गए होंगे। अगर इसको लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।